क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने कल धातु तथा अधातु के मध्य अंतर बताए थे संयोजकता के आधार पर। आज मैं थोड़ा सा उस बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है वे धातुएं होती है और वो एकल परमाणु होती है, और जिन उसमें अपवाद स्वरूप हाइड्रोजन जिसकी संयोजकता धनात्मक होती है लेकिन वो एक गैस होती है, वो इसका एक अपवाद है। फिर मैंने उन तत्वों के बारे में बताया जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है उन सभी तत्वों को अधातु या गैसीय कहा जाता है। अब जो है जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है वो हमेशा द्विपरमाणु आती है। अगर जब अपन रासायनिक अभिक्रिया में इनका लिखेंगे तो हमेशा टू के रूप में लिखेंगे, एकल परमाणु के रूप में नहीं लिखेंगे। फिर मैंने बताया कि जिनकी संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक होती है वो होती तो अधातु है, लेकिन उसको जब लिखते हैं तो वो सिंगल आती है। जैसे कार्बन है उसकी वैलेंसी प्लस माइनस 4 है, लेकिन जब अपन रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे तो इसको सी ही लिखेंगे, ना कि इसके नीचे 2 लगाएंगे अधातु होते हुए भी। जिनकी संयोजकता प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस 4 होती है, उनको भी अपने को सिंगल लिखना है। और फिर मैंने उसके बाद में एक और बात बताई थी कि जिन तत्वों की संयोजकता शून्य होती है उन सभी तत्वों को उत्कृष्ट गैसीय कहा जाती है। उन उत्कृष्ट गैसों के 3 या 4 नेम है, वो लिखता हूं मैं। उत्कृष्ट गैसों के नाम एक तो नोबल गैस, एक अक्रिय गैस, एक होता है इनर्ट गैस, एक होता है उत्कृष्ट गैस। अब वे नोबल गैस है, अक्रिय गैस है और इनर्ट गैस है और उत्कृष्ट गैस, वे गैस है या वे तत्व जिनकी संयोजकता शून्य होती है वे सभी तत्व नोबल गैस है, अक्रिय गैस है या इनर्ट गैस है या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इनमें से कोई सा भी नाम नोबल गैस भी जिनकी संयोजकता शून्य होती है, अक्रिय गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, और इनर्ट गैस इंग्लिश में जो उत्कृष्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, इसको इंग्लिश में इनर्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस मतलब इसका जो अष्टक है वो पूर्ण होता है, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अब उत्कृष्ट गैस किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, लेकिन जो हीलियम होती है वो अपने वायुमंडल में पाई जाती है। हीलियम अपने वायुमंडल में पाई जाती है, एकमात्र ऐसी अक्रिय धातु है जो अपने वायुमंडल में पाई जाती है। फिर नोबल गैस से जैसे उदाहरण के लिए पहला जो हीलियम है जिसका अष्टक पूर्ण था, हीलियम एक नोबल गैस होती है। नियोन, आर्गन, जिनोन आदि और एक क्रिप्टोन, ये सभी जो गैसें होती है वो इनर्ट गैसें या नोबल गैसें वो अक्रिय गैसें होती है। अब मैंने कल जो पढ़ाया आपको उसके बारे में बताया था कि जिनकी संयोजकता धनात्मक ऋणात्मक, जिसकी संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक हो और जिनकी संयोजकता शून्य हो, उन शून्य तत्वों को नोबल गैस से, इनर्ट गैस से, अक्रिय गैस से कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस से भी कहा जाता है। तो जिनकी संयोजकता शून्य होती है उन्हें उत्कृष्ट गैस से या अक्रिय गैस से कहा जाता है। आज अपन इसको आगे बढ़ाने से पहले अपने को क्या करना कि आयन किसी मतलब जैसे आयन की संयोजकता निकालने, आयन निकालने अपने को। आयन कैसे निकालते हैं उसको मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शॉर्ट में निकालना है और कैसे ध्यान रखना है। उसके लिए एक बात अपने को याद रखनी है कि जब भी किसी यौगिक का अगर अपन आयन निकालेंगे तो सबसे पहले अपने को एक बात याद रखनी है कि उसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है, उसको पहले उसकी वैलेंसी पहले लिखते हैं, और फिर उसके बाद में अगर उसके बाद दूसरा तत्व होता है अगर हाइड्रोजन हो उसको फिर उसकी वैलेंसी लिखते हैं, और तीसरा तत्व अगर और कोई अन्य होगा उसको लिखते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, जैसे मैं SO4 यौगिक पे आयन निकालना चाहता हूं, SO4 यौगिक पे आयन निकालना चाहता हूं, तो ये आयन कितना आएगा ये मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे निकालना है। जैसे मान लो अपने को थोड़ी समझने के लिए SO4 पे निकालना है। अब SO4 यहाँ पे इस तत्व यौगिक को देखने पे अपने को एक बात पता चली कि इसमें ऑक्सीजन होता है, तो अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन का जो संयोजकता होती है उसको लिखना है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो एक ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है तो 4 की होती है -8। अब
अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो इसको सल्फर की जो संयोजकता होती है अपने को प्लस ही लेनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बारे में बता रहा हूं कि अगर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो 4 की -8 होती है। तो मैं SO4 की जो SO4 यौगिक है उस पर आयन निकालूंगा, और वो कैसे निकालूंगा वो आपको देखना है। SO4 आयन पे जो एक ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता -2 है तो 4 की -8 होती है। अब अपने को क्या करना है कि जो सल्फर है, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अब अपने को ये 10 से ज्यादा है, ये 10 से ज्यादा है तो इसमें से अपने को 10 घटाने हैं, और जैसे 10 घटाएंगे तो बचे 6। अब मान लो एक समझने के लिए अपने को क्या करना है, मान लो ये क्या करता है अपनी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये +2 बना देता है। लेकिन जो सल्फर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 माइनस बनाता है और अपना अस्तर पूर्ण करता है। अगर मान लो ये जो सल्फर है अपने जो बाह्यतम कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको अगर वो त्याग दे तो ये +6 बना लेगा। तो अपने को समझने के लिए क्या करना है भाई, इसकी जो आयन निकालने का शॉर्टकट तरीका है, अपने को क्या करना है इसके जो बाह्यतम कोश है उसके जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। लेकिन अपने को यह भी बात याद रखना है कि कोई भी परमाणु 3 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और नहीं ग्रहण कर सकता है। आपको समझने के लिए क्या करना है कि इसने +6 त्याग दिए, समझने के लिए क्या करना है इसने +6 त्याग दिए, और जैसे आप यहाँ पे +6 रखोगे तो अपने को पता है कि S के हो गए +6 और SO4 के हो गए -2। अब जब अपन दोनों को जोड़ेंगे तो SO4 है उसमें जो आयन आएगा वो 2- आएगा, SO4 पे 2 आयन आएगा वो 2- आएगा। अब इसका जो बोलते हैं इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको सल्फेट बोलते हैं। अब देखते हैं आगे और उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने को कोई पूछे कि भाई NO3 इसको देखने से अपने को एक बात समझ में आई कि इसमें ऑक्सीजन है, तो अपने को क्या करना है पहले ऑक्सीजन की जो संयोजकता है उसको लिखना है। तो अपने को पता है कि एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो 3 की -6 होगी, 3 की -6 होगी। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और ये 7 10 से कम है, और जब 10 से कम होते हैं तो 2 घटाते हैं, और जैसे आप इसमें से 2 घटाओगे तो बचे 5। अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से त्याग देता है तो ये +5 बना लेता है। लेकिन अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो -3 बना सकता है। लेकिन अपने को यहाँ पे कौन सी वैलेंसी रखनी है वो ध्यान रखना है, कौन सा आयन रखना है, कौन सा धनायन रखे ऋणायन, क्योंकि अपने पता है पहले यहाँ पे ऋणायन आ चुका है तो अपने को ऋणायन ना रखना है, अपने को धनायन रखना है। और जैसे आप इस पे प्लस के 5 रखोगे और दोनों को जोड़ोगे तो NO3 पे जो आयन आएगा वो आएगा -1। अब -1 को लिखते नहीं है इसलिए NO3 एक को यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लो CO3 है, CO3। अब CO3 की अपने को CO3 यौगिक है उसकी अपने को इस पे आयन निकालना है, तो अपने को वही बात याद रखनी है कि इस जो यौगिक है उसमें इस यौगिक में ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कितने है इसमें 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन पहले करेंगे इसको मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता रखेंगे, और जैसे आप ऑक्सीजन की संयोजकता रखते हो तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो 3 की -6, 3 की -6। अब अपने क्या करना कार्बन की है। अब कार्बन के जो परमाणु क्रमांक है यहाँ पे -3 आ गए तो अपने को पता है यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे प्लस लेना है। अब देखते हैं कि भाई कार्बन की संयोजकता, कार्बन 6 नंबर पे आता है तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी 6 है और यह 10 से कम है। और मैंने बताया कि जब 10 से कम हो तो उसमें से 2 घटाते हैं, और जैसे आप 2 घटाओगे तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, मतलब इसके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है या तो ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, लेकिन शर्त यही है कि ना तो 3 से ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं और नहीं त्याग सकते हैं। लेकिन अपने को समझने के लिए क्या करना है, इसमें मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है त्याग दिए, और जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो आएगा -4।
अब अपने को दोनों वैलेंसियों में से एक लेना है, दोनों आयनों में से एक लेना है। अब क्या लेना है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस के 4 लेने हैं। और जैसे आपने प्लस के 4 लिए, दोनों को जोड़ा, और जो CO3 है उसकी जो वैलेंसी, जो CO3 पे जो आयन है वो -2 होंगे। CO3 पे जो आयन होगा वो -2 होगा। इसलिए CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। अब अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो HCO3। अब अपने को देखना है कि इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है आगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों आगे। तो अपने को क्या करना है, पहले ऑक्सीजन की वैलेंसी रखनी है, फिर उसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी रखनी है। तो जैसे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी रखेंगे तो -2, तो 3 की हो जाएगी -6, 3 की हो जाएगा -6। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी -6। अब बच्चा को दूसरा नंबर आएगा हाइड्रोजन का। और मैंने पहले टाइम ये बोला कि जब भी किसी यौगिक की अपने को यौगिक पे आयन निकालना है तो पहले अपने को ऑक्सीजन की संयोजकता लिखनी है। और जैसे आपने ऑक्सीजन की संयोजकता -2 रखी, वैसे संयोजकता इसकी ऑक्सीजन की 2 होती है, लेकिन उसको आयन के रूप में लिखेंगे तो इसके -2 रखेंगे। और जब ऑक्सीजन को यहाँ पे संतुलित करेंगे तो -6। अब बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस की 1 होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1 लिख दिया। अब बचा कार्बन। वो सेम कार्बन के जो परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, उसमें से 2 घटाएंगे तो बचे 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। अब अगर ये ग्रहण त्यागता है तो +4 बनाएगा और इसकी संयोजकता +4 यहाँ रख दे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का 1 और प्लस का 4, और हो जाएगा कितने, 5, प्लस के 5 और एक माइनस का 6। तो जब जोड़ेंगे तो HCO3 की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है और एक को अपन लिखते नहीं है। ऐसा इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 को या तो बाइकार्बोनेट बोलेंगे या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बोलेंगे। अब अपन इनकी जब अपने को पता है भाई HCO3 है, उसके जो आयन है वो -1, मतलब उसमें आयन माइनस है। अब माइनस यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, तो इसकी जो इस पे अगर पूछे कि HCO3 पे आयन कितना होता है तो 1 होता है, -1 होता है। अब CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, HCO3 को बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब अपन एक आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन हाइड्रोक्साइड, OH पढ़ेंगे। अब अपने को पता है कि इस तत्व में दोनों है, एक तो O भी है और एक H भी है। अब O को क्या करेंगे, O की वैलेंसी -2, भाई एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -2। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 लेनी है, इसकी +1 लेंगे और दोनों को जब अपन एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो OH की संयोजकता की -1, तो OH की संयोजकता होगी -1, OH की संयोजकता होगी -1, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अगर अपन OH आयन की अगर पूछेगा, OH पे आयन कितना होता है, -1 या माइनस होता है, OH माइनस होता है। अब अपन निकालेंगे अमोनियम की निकालेंगे तो अमोनियम का होता है NH, अमोनियम NH4 को अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम, और NH3 को अमोनिया बोलते हैं। तो बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि अमोनिया और अमोनियम में क्या अंतर है। अमोनिया में तो NH3 आता है और अमोनियम में NH4 आता है। अब अपने को अमोनिया की तो निकालनी है, अपने को जब NH4 आयन है उस पर आयन कितना है वो निकालेंगे, आयन की संख्या निकालेंगे। तो उसके लिए मेरे एक बात है कि पहले अगर इस आयन को देखने से अपने को पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर उसमें हाइड्रोजन है क्या,
हाँ हाइड्रोजन है, तो अपन क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, और अपने को पता है कि एक हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, तो 4 की +4 होती है। अब यहाँ पे अगर +4 आ गए, यहाँ पे अगर +4 हो गए, तो यहाँ पे माइनस ही आना है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ चुका, तो यहाँ पे अपने को माइनस लेना है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अब जब 7 होता है तो ये 10 से कम है, और 10 से कम है तो अपन घटाते हैं 2, कितने बचे, 5। अब जैसे ये 5 बचे, तो ये अगर अपने जो बाह्यतम कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग देता तो +5 हो जाते। अगर ये बाह्यतम कोश में अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता और इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाता, और 8 होते उसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाता, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए इसमें माइनस साइन आया, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब यहाँ पे अपने को दोनों में से एक रखनी है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या रखना है, माइनस रखना है, और दोनों को जोड़ोगे तो NH4 की जो जिसपे आयन होता है वो प्लस होता है, प्लस आयन होता है, इसलिए NH4 का प्लस आयन होता है। अब मैं आपको जितने भी आयन बताए उनकी आसान तरीके से संयोजकता आयन की संख्या निकालने के बारे में बताया था, तो मैं अब उन सभी आयनों को यहाँ पे लिखूंगा कि भाई किस आयन की क्या क्या संयोजकता थी, उसका नाम क्या है, और शॉर्ट में संक्षिप्त में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हम NH4 को अमोनियम कहते हैं वगैरह। पहला SO4, उस पे आयन की संख्या हो गई 2-, जिसको बोलते हैं सल्फेट। दूसरा नंबर पे होता है NO3, NO3 पे होता है माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तीन नंबर पे आता है OH, जिसपे आयन होता है माइनस, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। चार पे आता है CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनेट। जिसपे होता है 2-। HCO3 जिसपे होता है माइनस, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। या हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक होता है PO4, जिसको बोलते हैं फोस्फेट। फोस्फेट भी आता है 3-। अब मैं फोस्फेट का निकाल के बताता हूं कि PO4 है, तो इसको देखने से अपने को पता है इसमें ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो 4 की -8। अब बचा फास्फोरस। अब जब फास्फोरस है, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, और ये 10 से ज्यादा है, और जब 10 से ज्यादा हो तो इसमें से 10 घटाते बचे 5। अब अगर ये फास्फोरस अपने बाह्यतम कोश के जो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना, समझने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं +5, और इसने मान लो इसके बाह्यतम कोश में अगर इसको अष्टक पूर्ण करना है तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और ये क्या करेगा, -3। अब ये +5, ये -3। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपने को पता है कि जब फास्फोरस से +5, यहाँ पे माइनस यहाँ आ गया, तो अपने क्या करना है, यहाँ पे +5 लिखना है, और दोनों को जोड़ोगे तो PO4 पे आयन आएगा -3। तो PO4 पे आता है -3। और 7 नंबर पे है NH4 प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम। अब इनके अलावा भी 3
मतलब एक ग्रुप है जिसको हेलोजन ग्रुप वर्ग बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं, उनको भी अपने को याद करने हैं। तो उनको थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक में कि भाई इसको जो ग्रुप है हेलोजन वर्ग 17वां वर्ग, उसको याद करने के लिए एक अपने को याद करना है कि फिर कल बार आई आंटी। अपने को 80 का कुछ काम नहीं है भाई, 80 एंटीमनी जो है अपने कोई काम नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, हटा देंगे। अब बच्चे ये 3, फिर कल बार आई आंटी, अब इसको बोलते हैं फ्लोरीन, इसको फ्लोरीन बोलते हैं। इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको ब्रोमीन बोलते हैं, इसको आयोडीन बोलते हैं। अगर ये किसी जब अपन सूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे, तो ये क्या करेंगे, पीछे लगेंगे। अब जैसे पीछे लगेंगे तो इसको पीछे बोलने के लिए अपन बोलेंगे फ्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोराइड, इसको बोलेंगे ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं आयोडाइड। इन सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। इस पे जो आयन होता है वो माइनस होता है, इसलिए इस पे 1 लिखेंगे, नहीं तो माइनस माइनस और माइनस। अब अपने को ये जितने भी तत्व थे, जितने लगभग 10th क्लास में जितने भी जो आयन है, उनकी मैंने संयोजकता आपको निकालना समझा दिया। आपको ये सभी याद रखने हैं कि कैसे निकालना है और कैसे, मतलब मैंने जो आयन निकाले वो या तो आप याद कर लो कि SO4 पे 2- होता है, NO3 पे माइनस होता है, OH पे -1 होता है, CO3 पे 2- होता है, SCO3 पे माइनस होता है, PO4 पे 3- होता है, NH4 पे प्लस होता है, फ्लोरीन पे माइनस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है, ब्रोमीन पे माइनस होता है, आयोडीन पे माइनस। या तो आप इसको याद कर लो या फिर आप क्या कर लो कि भाई निकालना, अगर मतलब भूल भी गए तो अपन इसको जो मैंने जो तरीका बताया वो आपको निकाल लेना, उस तरीके से आपको ये जितनी भी है, जितने भी यौगिक है उस पे आयन निकाल सकते हैं। अब इनका यूज कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने लिखा दिया कि मैं फिर कल बार आई आंटी। अब मैं 10th क्लास में सक्रियता श्रेणी है उसको लिखूंगा, मैं उस सक्रियता श्रेणी की जो भाई जितने भी धनायन है उन सभी को मैं यहाँ लिखता हूँ, और 10th क्लास की जो संयोजकता है, सक्रियता श्रेणी है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब सक्रियता श्रेणी को जैसे लिखते हैं अपन, अब जब सक्रियता श्रेणी की बात आती है तो अपने को या तो इसकी ट्रिक से याद कर लो या इसको डायरेक्टली याद कर लो। डायरेक्टली याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाए, तो अपन क्या करना है, इसके जो तत्व है, अपन जो 10th क्लास है उसमें 13 ही तत्व है, तो अपने को क्या करना है, इसको शॉर्ट में याद करने के लिए, सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए इसमें जो 10th क्लास है उसके अंदर 13 ही तत्व है, उसके बारे में लिखा रहा हूं। इसको याद करने के लिए का, ना, का, मग्गा, आला, जीने, फेंका, पर्वतसर है, कुएं की हाइट आज ऊंची करेंगे। अब अगर 10th क्लास में देखो तो ये ECS है जिसमें 13 तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 तत्व है। अगर इसमें लिखना चाहे तो PT भी लिख ले। तो इसकी जो मैंने बोला है इसको बोलते का, ना, का, मग्गा, आला, जीने, फेंका, पर्वतसर है, कुएं की हाइट आज ऊंची करेंगे।
सभी तत्वों की मैं संयोजकता साइड में लिख देता हूं। और फिर अपन कल जब भी पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो अपन पढ़ेंगे कि भाई जैसे कैसे सूत्र बनते, रासायनिक सूत्र बनते हैं, और जिन बच्चे को याद नहीं है वो सक्रियता श्रेणी याद कर ले, उसकी संयोजकता कैसे है वो याद कर लेना अपने को। तो इसकी संयोजकता +1 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1। और इन दोनों तत्वों को रखना नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों तत्व है वो उत्कृष्ट धातुएं होती है। तीनों ही जो है वो उत्कृष्ट धातु होती है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। तो ये जो तीनों तत्व जो मैंने लिखाए हैं, उन तत्वों की संयोजकता आपको लिख लेनी है। और इसको शॉर्ट में अगर इसको नाम देखें तो इनका जो नाम है, इनका मैं थोड़ा सा नाम लिख दूं यहाँ पे। इसका नाम होता है पोटेशियम, इसका नाम होता है सोडियम, इसका नाम होता है कैल्शियम, इसका नाम होता है मैग्नीशियम, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम, इसका नाम होता है जिंक, या इसको जस्ता भी बोल सकते हैं। इसका नाम होता है फेरस या लोहा, इसका नाम होता है लेड या सीसा, जिसका लैटिन नाम होता है प्लम्बर, इसका होता है हाइड्रोजन, इसका होता है कॉपर या तांबा, इसका बोलते हैं मरकरी या पारा, इसको बोलते हैं सिल्वर या चांदी, इसको बोलते हैं ओरम, ओरम या गोल्ड या सोना, इसको बोलते हैं प्लेटिनम। और सबसे महंगी धातु अब मैं आपको जिन जिन तत्वों की संयोजकता अपने को ज्यादातर अगर 10th क्लास में देखे तो इन तत्वों की संयोजकता याद होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए, और आयन की जो आयन है उनके याद होने चाहिए बस। और उसके बाद में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो अपन इन तत्वों से जितनी भी 10th क्लास में अभिक्रिया है वो पूरी कर लेंगे, और अपने को फिर कोई दिक्कत वाली, और जितने भी रासायनिक सूत्र है वो कर लेंगे। अपन कल की क्लास में रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, उनका नाम क्या है, वो इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।